हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस ऑफ या नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इससे पहले हम लोग सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीका देख चुके हैं। किसका यूज करके? किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ जब यूज करेंगे तो थोड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाते थे। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो देखा था, तो जो दो क्वेश्चन देखे थे उसमें तीन इक्वेशन बन जा रहे थे। ठीक है, तो उसमें तीन इक्वेशन को फिर सॉल्व करना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक, हम यहाँ पे देखेंगे एक थोड़ा इससे आसान तरीका। ठीक है, जिससे काफी इजीली हम लोग किसी भी तरह का सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ से देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक बैटरी एक सेल जो लेते हैं, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये नोडल एनालिसिस में इन सबका यूज आएगा। ठीक है, ये मान लिया हमने कितना, फिगर 10 वोल्ट है कि 10 वोल्ट का एक सेल है या बैटरी है। ठीक है, तो ये जो 10 वोल्ट जो दिया रहता है वो दिया रहता है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें पता है कि ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो यानी एक तरीके से ये सपोज अगर पॉइंट ए है और ये अगर पॉइंट बी है, तो हमें जो 10 वोल्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि VA माइनस VB इक्वल्स टू 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके आराम से समझेंगे, काफी इजीली जो भी सर्किट हमें आने वाले हैं सारे सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा विदाउट एनी ज्यादा मोर कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहां से देखो VA माइनस VB किसके बराबर है, 10 वोल्ट। ठीक, ये कुछ ऐसा नहीं होता है कि ये 0 वोल्ट 10 वोल्ट होता है, ये 20 वोल्ट, फिर ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, ये कोई फिक्स वोल्टेज यहाँ का नहीं होता है। बस ये होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। जैसे अगर मान लो मैंने कि यहाँ पे अगर सपोज B की वैल्यू अगर 10 वोल्ट मानी, ठीक है, या दूसरी कोई मान लेते हैं, अगर B की वैल्यू हमने 2 वोल्ट मानी, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, चाहे B को 2 मान सकते हैं, 3, 4, -6, 0 कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लो किसी ने इसको -2 वोल्ट माना, तो इसको इसकी वैल्यू कितनी, 8 वोल्ट होगी। देखो यार, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, और ये किसकी वैल्यू ले रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। यहां से अगर मान लो किसी ने अगर इसकी -4 वोल्ट ले ली, तो इसका पोटेंशियल हम लोग कितना ले सकते हैं, 6 वोल्ट। अगर किसी ने इसकी वैल्यू कितनी ले ली, 0 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो आप चाहे तो बैटरी के या सेल के किसी एक एंड का कोई भी वोल्टेज ले सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे एंड का पोटेंशियल डिसाइड कर सकते हैं। मान लो किसी ने इसका पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट ले लिया, तो इसका कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट। ये हमेशा क्या होना चाहिए, इससे 10 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल हम लोग मानना है, तो वो कुछ भी मान सकते हैं, चाहे एक को 10 वोल्ट मान लो, एक को 20 वोल्ट मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो इस गिवन वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसी का कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करते हैं नोडल एनालिसिस में। ठीक है, नोडल एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग कि किसी भी जो भी हमारा गिवन सर्किट रहेगा उसमें किसी भी एक गिवन जंक्शन का पोटेंशियल 0 मान लेंगे। ठीक है, वैसे मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या मान लेंगे, 0। किसी भी गिवन जंक्शन का पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेंगे, 0। तो सबसे पहला रूल हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। 3 पार्ट हो गए, इसका तीनों पार्ट में हम लोग 3 अलग अलग तरह के सर्किट्स को डील करना सीख लेंगे, और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको जो भी चाहे करंट निकालना हो, किसी अननोन पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, जो भी थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट में इजी सर्किट्स में हम लोगों ने देख लिया कि जिसमें रेजिस्टेंस अगर सीरीज या पैरेलल में रहे, तो उसमें करंट का डिवीजन, वोल्टेज का डिवीजन हम लोगों ने देख लिया। हमें क्या देखना है सर, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है, तो वैसे सर्किट्स के बारे में हमें देखना है, वैसे सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली वो देखना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि हम लोग वी विल अज्यूम पोटेंशियल ऑफ एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन का पोटेंशियल, एनी जंक्शन एट 0। ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली
correspondingly write potential of all points। ठीक है, पहला जो सिंपल सर्किट पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल हम लोग लिख देंगे जिसका भी पता रहेगा। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सिंपल सर्किट से जिसमें जंक्शन का हमें पोटेंशियल क्या मानना रहेगा, जीरो एक जगह का। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ये एक बैटरी होगी। ठीक है, यहां से एक बैटरी ले लिया हमने, यहां से एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी। ठीक है, एक सिंपल सर्किट हमने लिया। अब इसमें देखो जो भी वैल्यू कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लो सपोज 10 वोल्ट मान लो, इसको 5 वोल्ट मान लो, इसको 3 वोल्ट मान लिया हमने, इसको 2 ओम मान लिया, इसको 4 ओम मान लिया। ठीक है, कोई भी गिवन। अब हमें क्या करना है कि जो किसी भी एक ऐसे जंक्शन का पोटेंशियल हमें क्या मानना है, जीरो। अब एक बात देखो, हम वैसे जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मानेंगे जिसका पोटेंशियल जीरो मानने से ज्यादा पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग लिख सकें। ठीक है, जैसे फायदा ये होगा कि अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग जीरो मान लेते हैं, जीरो मानने का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट कर देना। ठीक है, यानी यहाँ का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, 0 वोल्ट। ठीक है, मान सकते हो। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग यहाँ का पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। ये 0 हुआ तो ये भी 0 हुआ, क्योंकि वायर के अक्रॉस कभी भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसके अक्रॉस भी यहाँ का पोटेंशियल भी लिख सकते हो, यहाँ का भी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मानने से फायदा ये है कि यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ का पोटेंशियल हम लोग मानते 0, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 मानते, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 मानते तो यहाँ का पोटेंशियल लिख लेते, फिर यहाँ भी लिख लेते और यहाँ पे। वैसे यहाँ पे दोनों जगह पोटेंशियल 0 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 0, ये लो यहाँ पे 0 मान लिया, 0 वोल्ट। जहां पे भी मानेंगे उसका मतलब ये होगा कि ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर अर्थ से कनेक्टेड है तो वो कितने पोटेंशियल पर आएगा, 0 वोल्ट पोटेंशियल पे। अब एक बात देखो, यहाँ का अगर 0 वोल्ट तो यहाँ का कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ का कितना, 3 वोल्ट। क्योंकि ये हमें पता है कि ये हायर होगा और ये लोअर, तो ये कितना, 3 वोल्ट। ये 0 तो यहाँ पे भी कितना, 0 वोल्ट और ये कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, बस सवाल खत्म। इसके बाद अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है, देख लो फटाफट। इसके क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना, 5 वोल्ट 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम। तो I इक्वल्स टू किसके बराबर, तो V अपॉन R। V कितना, तो 5A 3A कितना, 2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस R कितना, 4 ओम। तो यहाँ से करंट कितना, 1/2 एम्पियर। करंट कहां से कहां तक जाता है, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस हायर से लोअर। ये लो भाई, करंट की वैल्यू 1/2 एम्पियर। क्वेश्चन कर, यहां से देख लेना अपने को, इसमें 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। ठीक है, यहां से कितना, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। 5/2 क्योंकि ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो यहां से करंट किधर जाएगा, हायर से लोअर, तो कितना आ जाएगा, 5/2 एम्पियर। अब एक बात है, 5/2 एम्पियर करंट इधर से आया, 1/2 एम्पियर इधर गया, तो बचा हुआ इस वाले वायर में जाएगा, तो बचा हुआ कितना जाएगा, तो 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2 कितना जाएगा, 4/2। इट मींस कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट। तो 2 एम्पियर करंट इस वाले वाले। ठीक है, तो ऐसा जो भी सर्किट दिया रहेगा हम लोग सिंपली क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को पोटेंशियल 0 मानेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग जितने पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं सारे पॉइंट को पोटेंशियल लिखेंगे। उसके बाद सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, वहां से करंट निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक एक करके 3 टाइप के क्वेश्चन देखने अपने को, 30 सारे क्वेश्चन बस इसी से हो जाएंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस से। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये मान लो इस तरीके का एक वोल्ट बैटरी ले लिया, एक रेजिस्टेंस, यहां पे इस तरीके की बैटरी, एक और बैटरी ले लेते हैं और एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये यहां पे इस सर्किट में सबसे पहले इन सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं कितना, 5 वोल्ट, इसको 3 ओम, इसको 10 वोल्ट और इसको 15 वोल्ट। ठीक है, इसको कितना, 6 ओम ले लेते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू अननोन हमें पता है, जो जैसा भी ले लिया आपने। ठीक है, अब एक बात देखो,
यहाँ पे जंक्शन दो है, एक जंक्शन ये रहा और दूसरा जंक्शन ये रहा, ठीक है। पहले काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं अगर जीरो, अगर यहाँ पे जीरो मानते तो फिर क्या होता, यहाँ पे जीरो होता तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मान सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी लिख लेंगे, यहाँ का भी और यहाँ का भी, सारे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने मान लिया कितना 0 वोल्ट, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट। यहाँ अगर जीरो है तो ये कितना, अगर एक बार देखो ये हायर पोटेंशियल अगर जीरो पे है तो ये लोअर पोटेंशियल कितने का होगा, उससे कम होगा, तो कम क्या होगा, 0 से 5 कम क्या होता है भाई, -5, कितना होता है -5। ये समझ आया सभी को, ये 0 वोल्ट है, और ये अगर हायर पोटेंशियल अगर 0 पे है तो लोअर वाला पोटेंशियल कितना होगा, 5 कम होगा, मतलब -5, ठीक है। यहां से देखो ये 0 है तो ये कितना, फिर इससे ये 15 कम होगा, 15 कम मतलब -15 वोल्ट। अब एक बार देखो, अब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, किसके अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये देखो +10 वोल्ट, ये कितना -5 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये बस सोचना कि बस +5 ले लेंगे, इसको -5 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे 15 वोल्ट, मतलब 10 माइनस, हायर माइनस को लिखते हैं 10 -5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। समझ आया सभी को, ये 10 और -5 के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। तो यहां से करंट आई की वैल्यू किसके बराबर, तो 15 वोल्ट अपॉन कितना 3 ओम, यानी कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। चलो डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, डायरेक्शन किधर होगा करंट का, तो 10 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट इधर की तरफ कितना जा रहा है 5 एम्पियर। समझ आया सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस वाले के अक्रॉस, ये 15 वोल्ट, ये कितना 10 वोल्ट, ये हायर ये लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट और ये -15 वोल्ट, 10 -15 वोल्ट, कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। समझ आया सभी को। तो इसके अक्रॉस करंट कितना, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 25, तो करंट कितना 25/6 ओम, ये लगभग ये किसके बराबर है 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4.16 एम्पियर के आसपास, 4.1617 एम्पियर के आसपास। अब एक बार देखो कि ये इधर भेज रहा है 5 एम्पियर, इधर जा रहा है 25/6, तो ये कहीं से तो आ रहा हो, क्योंकि ये जंक्शन पे अगर देखे तो ये 5 एम्पियर इधर जा रहा है, 25/6 इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाकी आ तो इतना करंट कहीं से आ भी तो रहा होगा, तो यहां से कितना करंट इधर से आ रहा होगा, तो कितना 5 प्लस कितना 25/6 एम्पियर, जो भी आएगा वो इधर से करंट है, ठीक। तो अगर ऐसे सर्किट दिए हुए रहे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक जगह का पोटेंशियल डिफरेंस 0 मानो, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली वहां से सब जगह का पोटेंशियल लिख लो। उसके बाद पोटेंशियल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबके सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बस करंट डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना कि जितना करंट आना चाहिए उतना ही जाना चाहिए। जैसे इसमें 5/2 आ रहा था और इधर 1/2 जा रहा था, तो बचा हुआ इधर जाएगा, ठीक है। यहां से देखो इधर भी जा रहा था, इस जंक्शन पे इधर जा रहा था और इधर भी जा रहा था, तो बचा हुआ पूरा का पूरा इधर से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दो तरह का एक सर्किट देख लिया हमने, ठीक है, कि अगर मान लो किसी सिंपल पार्ट, ये सर्किट का कैसा था सिंपल पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके के, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा कि उसमें जैसे मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये सेल, ये रेजिस्टेंस, ये पहले जैसे सवाल है, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू किसके फर्स्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन लिया। ये मान लेते हैं 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 14 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, सॉरी 5 वोल्ट है, और ये कितना
10 ओम मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पहले लिखते हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं, तो ये क्या है, इसका 0 मान लेते हैं लोग। इसका पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, 0 वोल्ट, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट माना तो ये 0 है, तो यहाँ पे कितना 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये 0 है तो ये कितना 5 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है। अब एक बात देखो, यहाँ पे दिक्कत ये आ गया कि एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस आ गया। अब ना तो हम यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं, ना ही यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि अगर इससे करंट पता होता तो हम लोग I into R से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें तो करंट पता ही नहीं। तो एक बार देखो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सिंगल ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी या सेल जो भी मान लो, तो रेजिस्टेंस और सेल का पोजीशन हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी इस सेल को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को यहाँ ला सकते हैं। इस ब्रांच में एक सिंगल ब्रांच है, ये चीज ध्यान रखना, एक पूरा हमारा एक सिंगल ब्रांच है। इस सिंगल ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी का सिंबल जो है या बैटरी का पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। चाहे तो इस बैटरी को यहाँ बना दो, रेजिस्टेंस को यहाँ, चाहे तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ और इस बैटरी को यहाँ बना सकते हैं, या इस रेजिस्टेंस को यहाँ और बैटरी को यहाँ, ठीक है, कहीं पे भी बना सकते हैं। मतलब सिंगल जो भी अगर एक ब्रांच है तो उसमें रेजिस्टेंस और बैटरी का जो या सेल का जो पोजीशन है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब अगर नया इस तरीके से अगर इसको ठीक से बनाया हुआ सर्किट को, तो क्या हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हमारा दो यहाँ पे आ जाएगा, एक 4 ओम एक 3 ओम, ये आएगा। यहाँ पे ले लो भाई, ये अगर इस तरीके का रहा, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 14 वोल्ट। यहाँ पे एक दूसरा एक ब्रांच है, सॉरी दूसरा एक बैट सेल है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक सेल यहाँ, ठीक है। ये कितना 5 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, ठीक है। अब सारा सवाल सिंपल हो गया, चाहो तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग कितना 0 वोल्ट, ये कितना 10 वोल्ट, ये कितना 0 यहाँ पे भी होगा क्योंकि वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 14 वोल्ट, ये 0, ये 5 वोल्ट, ठीक है। चलो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपन। ये कितना 10, ये कितना 14, ये 10, ये 14, ये पोटेंशियल डिफरेंस 4, रेजिस्टेंस ये सभी को बताएंगे इसमें सीरीज में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 7, तो करंट कितना जाएगा हायर से लोअर 4/7 एम्पियर, ठीक है। यहां से देखते हैं, ये 5 ये 10, करंट इधर की तरफ जाएगा, ये तो पता चल गया हायर से लोअर। 5 पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 10 1/2 एम्पियर। अब 4/7 और ये कितना है 1/2 एम्पियर। 4/7 और 1/2 एम्पियर में कौन सा ज्यादा है, तो एक बार देखो ये कितना आ जाएगा, ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है। ये अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा है, तो बचा हुआ करंट मतलब 4/7 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1/2 इधर जा रहा है, तो बचा हुआ इधर की तरफ आ रहा होगा, तो कितना, तो 4/7 माइनस 1/2 एम्पियर। सवाल खत्म, ठीक है। तो कभी भी इसका दूसरा एग्जांपल लेने की वैसे जरूरत लग नहीं रही कि हाँ यार, जैसे मान लो जब भी अगर ऐसा लगे कि हाँ यार अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे होता और ये सेल यहाँ पे होता तो हमारा काम बन जाता, तो वैसा आप फटाफट कर सकते। अगर बात ये किसकी, वो सिंगल ब्रांच की, ऐसा नहीं कि इसको उठा करके इधर ला दी, ठीक है। तो सिंगल ब्रांच में एक रेजिस्टेंस को और सेल को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों रेजिस्टेंस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा इससे मिलता जुलता, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, तो जैसे सपोज हमने मान लिया, ये हम लोग ले लेते हैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी, ठीक है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, एक बैटरी यहाँ पे ले लेते हैं, ये ऐसा ले लिया हमने, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक बैटरी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का अगर सर्किट हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये मान लो ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना 5 वोल्ट, ये कितना 20 वोल्ट, ये कितना 10 वोल्ट, ठीक है। सब मान ले, सबकी वैल्यू भी मान लेते हैं, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, या 5 की जगह 10 ले लेते हैं, 6 की जगह 10 ओम है, ये भी कितना 15 ओम है, ठीक। अब अगर मान लो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 मानते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट मानते हैं, तो हमें दिक्कत कौन देगा, तो ये
बैटरी, ये अगर रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे अगर कर दे तो इससे फायदा ये होगा कि ये सब जगह का पोटेंशियल हम लोग लिख पाएंगे। तो पहले सर्किट बना लेते हैं कि अगर इसका थोड़ा सा अगर ये सर्किट ऐसा बना ले कि ये 10 ओम यहाँ पे, ये 5 ओम यहाँ पे, ये 10 ओम, ये 5 ओम। एक बार देखो ये दोनों के दोनों सेल जो है या बैटरी जो है वो क्या है, एक ही सिंगल ब्रांच में, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। एक बार देखो ये जैसे सीरीज में हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं, वैसे ही सीरीज में बैटरी को भी हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देखो कि ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। ये चीज ध्यान रखना कि दोनों के सेम डायरेक्शन में अगर करंट भेजना चाहे, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में करंट भेजना चाहे तो दोनों को ऐड कर देना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजना चाहे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। और करंट हमें पता है कि बैटरी या सेल जो होगा वो किधर से भेजना चाहते हैं, अपने पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब एक बात देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये करंट इधर भेजना चाहेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी इधर ही भेजना चाहेगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में और देख लो, अगर देख ही रहे तो ये मान लो अगर सेल कुछ ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। ये एक बार देखो, ये बैटरी ये सेल इधर की तरफ करंट भेजना चाहता है और ये सेल इधर की तरफ, ठीक है। दोनों क्या चाहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बैटरी बनेगा एक, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट, 10 माइनस 5। अब पोलैरिटी की भी बात है, अब पोलैरिटी की भी अगर देखें तो जो डोमिनेटिंग होगा वो क्या होगा, उसी की पोलैरिटी रहेगी। तो ये इस तरीके का 5 वोल्ट रहेगा, समझ आया। ये जैसे मान लो किसी ने अगर इस तरीके से बना रखा है कि ये अगर मान लो सपोज इस तरीके का, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, ये करंट ये भेजना चाहता है, ये भी इस डायरेक्शन में करंट भेजना चाहता है, तो दोनों ऐड कर दो सीधा, ये कितना 15 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेजना चाहते हैं, तो दोनों को एक काम करते हैं, क्या लिख देते हैं 15 वोल्ट। ये समझ आया सभी को, 15 वोल्ट। अब इसके बाद ये एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दो और एक और यहाँ से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो और एक बैटरी, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से जैसे ही मान लो हमने 0 वोल्ट माना, तो 0 माना तो इसकी वैल्यू ये देखो, ये हायर पोटेंशियल 0 पे, तो लोअर कितना -20। समझ आ रहा है सभी को, ये 0 तो ये कितना 10 वोल्ट, ये 0 तो ये कितना 15 वोल्ट, जो कि हायर वाला है, ठीक है। चलो अब इसके बाद तो बस करंट की वैल्यू निकालनी है, ये 10 ये 15, पोटेंशियल डिफरेंस 5 हायर, ये वाला मतलब करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 5, करंट रेजिस्टेंस कितना 15, तो करंट कितना 1/3 एम्पीयर, ठीक है। यहां से देखो ये कितना जाएगा, ये 10 ये -20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 30, कितना जाएगा 30 हायर, ये रहा करंट ऐसे जाएगा 30, ये कितना 15 ओम, तो ये 30 है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस है 15 ओम, करंट कितना जाएगा 2 एम्पीयर, ठीक है। अब ये इधर से 1/3 एम्पीयर है, इधर जा रहा है 2 एम्पीयर, तो बचा हुआ कहां से आएगा भाई, इधर से कहीं तो आ रहा होगा, चूंकि इधर 1/3 आ रहा है और 2 एम्पीयर जा रहा है, तो बचा हुआ ये प्रोवाइड करेगा कितना 2 - 1/3 एम्पीयर, ठीक। तो अगर ऐसा सर्किट है कि हमें देखना है कि जिसमें अगर एक रेजिस्टेंस और बैटरी या सेल को का इंटरचेंज करने से हमारा काम बनता है, तो हम लोग सेम ब्रांच में अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। एक थर्ड पार्ट जो देखना है, थर्ड पार्ट जो देखेंगे इस वाले में क्या रहेगा कि जैसे अगर हम लोग पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो कोई एक ऐसा पोजीशन मिल जाएगा जहां का पोटेंशियल हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे, चाहे आप रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दो सेल से या नहीं करो, तभी दोनों कंडीशन में हम लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से पूरा ही समझ आ जाएगा अपने को। ये हमारे पास एक सेल ले लिया, एक रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, ये चलो रेजिस्टेंस यहां लगा लेते हैं, ठीक है। ये यहां से एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहां पे और एक सेल यहां पे, ठीक है। चलो अब ऐसा रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको कितना 10 वोल्ट, इसको कितना 15 वोल्ट, इसको 5 ओम, इसको कितना 10 ओम और इसको कितना 5 ओम ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक जगह का अगर इसमें पोटेंशियल 0 मान, 0 कहां पे मानते हैं, जहां से बैटरी कनेक्टेड हो जिस साइड से, तो मान लो इसको 0 मान लिया, ठीक है। जैसे ही 0 मान लेंगे तो इस वाले में तो 0 मान लिया हम, अब ये 0 तो यहाँ का पोटेंशियल हमें पता हो गया कितना 10 वोल्ट हो जाएगा,
किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है। ये अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये 0 लोअर है तो ये कितना हाई। अब एक बात देखो, क्या यहाँ का पोटेंशियल पता है क्या, नहीं लिख सकते, चाहे आप इनको इंटरचेंज कर दो या कुछ भी करो, आप यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज मानना है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता है उसका हम लोग क्या मान लेंगे, x वोल्ट, कोई भी अननोन x वोल्ट मान लो, ये लो भाई x वोल्ट मान लो। और इसके बाद हमें जो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ हमने जो देखा था कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू क्या मानेंगे हम लोग, 0, मतलब सेम, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। यानी एक बात देखो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगा कि जब x वोल्ट, जिस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग x वोल्ट मानेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि ये सबसे हायर पोटेंशियल है। ये थोड़ा ध्यान से समझना अपने को। जब भी आपने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या किया, जितने पॉइंट का पोटेंशियल लिखना चाहते थे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपने लिख दिया। उसके बाद भी एक दिक्कत ये आ रही है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आप नहीं लिख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे नहीं लिख पा रहे थे, तो वहां का सबसे पहले क्या करना है, x वोल्ट मान लेना, कोई भी अननोन मान लेना। उसके बाद इसी को हायर पोटेंशियल मानते हुए हमें क्या करना है कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है क्या, कि क्या लिख सकते हैं इसमें कि इफ, या फिर ऐसे assume potential of unknown point or potential of junction as x, ठीक है ना, potential of junction as x and then apply ये कौन से जंक्शन का मानना है जहां पे हम लोग पोटेंशियल लिख नहीं पा रहे, ठीक है। एक जंक्शन पे तो 0 मान ही रहे, ठीक है। देन अप्लाई किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है। assuming x as highest potential, ठीक है ना। अगर मान लो अगर सपोज हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं हुआ तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से जंक्शन लॉ में क्या बोलता है कि सिग्मा ऑफ करंट I इक्वल्स टू कितना, 0। ये लो भाई, ये हायर पोटेंशियल, इसके यहां का पोटेंशियल 10, तो I की वैल्यू कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहां का हायर यहां का 10, तो ये कितना x माइनस 10 अपॉन हायर, ये रेजिस्टेंस कितना 10 प्लस ये x हो गया, ये कितना 15, तो x माइनस 15 भाई, यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का 15, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये हायर, तो x माइनस 15 अपॉन 5 प्लस यहाँ का x, यहाँ का 0, तो कितना हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन कितना 5 इक्वल्स टू 0। यही था हमारा जंक्शन I इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन R। चलो अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको, 2/2 से 2/2 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 30 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। यहां से कितना 2 प्लस 2 प्लस 4 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, यानी x इक्वल्स टू 8 वोल्ट। सवाल खत्म। ये 8 वोल्ट, x की वैल्यू कितनी 8 वोल्ट, ये 8 ये 10 वोल्ट, हायर कौन सा, ये लो ये, तो करंट इधर से आएगा कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2/10 मतलब कितना 1/5 एम्पीयर, भाई यही आएगा। यहां पे देखो 8 यहां का 15, करंट इधर से आएगा कितना 15 माइनस 8 7/5 एम्पीयर, यही आएगा। ये 8 यहां का 0, तो करंट कितना 8/5। सवाल बस ये, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा रहे कि कोई भी एक पॉइंट का वोल्टेज अननोन हो, ठीक है ना, अननोन अगर नहीं लिख पा रहे हम लोग, तो वहां का पोटेंशियल क्या मानेंगे x, करंट जंक्शन लॉ लगाओ, वहां से फटाफट सॉल्व कर देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लिया आपने एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा लिया, एक सेल लगा लिया, ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस, एक सेल भी मान लेते हैं, यहां पे भी है एक रेजिस्टेंस, यहां पे मान लेते हैं, और एक सेल यहां पे, ठीक है। ये लो सवाल आ गया अपने, मान लो अपने पास इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, इसकी 5 वोल्ट, इसकी 20 वोल्ट, इसकी 10 वोल्ट,
इसकी 30 वोल्ट और इसकी 10, ठीक है। ये आ गया। अब एक फिर से हम लोग मानते हैं किसी एक पॉइंट पर ये जंक्शन का जो पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल कितना माना हमने? 0 वोल्ट। क्योंकि यही मानना सही है, क्योंकि फायदा ये है कि इससे बहुत सारी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। ये 0, यहाँ का कितना हो गया 10 वोल्ट, यहाँ का 20 वोल्ट और यहाँ का 30 वोल्ट, ठीक है। चलो अब एक बार देखो यहाँ का पोटेंशियल फिर से हमें क्या मिला, नहीं पता है, ठीक है। नहीं पता है तो चलो कोई नहीं, मान लो x, यहाँ का पोटेंशियल क्या माना हमने x। अब इस जंक्शन का पोटेंशियल हम लोग मानेंगे कि सबसे ज्यादा है, ठीक है, और वहां से किरचॉफ जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। यानी ये क्या ले लें कि सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू कितना 0। सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 0 मतलब यहां से देखो x माइनस 10, समझ आ रहा है सभी को भाई। यहां से ये x, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल 10, तो x माइनस 10 अपॉन 5, x माइनस 10 अपॉन 5 जो कि रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां का अगर देखें x माइनस 20 प्लस x माइनस 20 अपॉन कितना 10 प्लस यहाँ का x माइनस 30, x माइनस 30 अपॉन कितना 10 इक्वल्स टू किसके बराबर 0। अगर यहाँ से सॉल्व कर ले इक्वेशन को, यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2x माइनस 20 प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये कितना 2x प्लस x कितना आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 20 प्लस 20 40 और ये कितना 30 70, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35/2 वोल्ट। मतलब ये लगभग किसके बराबर है 17.5 वोल्ट के बराबर। समझ आया सभी को? ये 17.5, तो यहां से देख लो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू आ गई 35/2 वोल्ट। यहां से इसके बीच का ये हायर ये लोअर, तो करंट ऐसे जाएगा। करंट ऐसे मतलब 17.5 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा 7.5/5, ठीक। ये 17.5 ये 20, करंट इधर की तरफ कितना आ जाएगा 2.5/10, ठीक है। यहां से कितना ये 30, ये 17.5, ये कितना आ जाएगा करंट इधर की तरफ, ये कितना आ जाएगा 12.5 अपॉन कितना 10, ठीक है। ये सिंपली हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर नहीं पता है उस पॉइंट का पोटेंशियल x मानो, वहां से x की वैल्यू निकालो सीधा सीधा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सारे ब्रांच में करंट निकाल। चलिए 2 सवाल और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वहां से पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक और तीसरा सवाल भी देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बैटरी, यहां से एक रेजिस्टेंस, फिर यहां से ये बैटरी या सेल जो भी बोल लो यार, ये रेजिस्टेंस, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी और एक यहां पे रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 वोल्ट, इसकी 5 ओम, इसकी 3 वोल्ट, इसकी 2 ओम, इसकी 6 वोल्ट, इसकी 2 ओम, ठीक है। चलो फिर से मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का कितना हो जाएगा -10 वोल्ट, यहाँ का यार यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हायर पोटेंशियल जो है वो 0 है, तो ये कितना -10, ये 0 तो ये कितना 3 वोल्ट, ये 0 तो ये कितना 6 वोल्ट। यहाँ का फिर से अननोन हो गया, मान लो कितना x वोल्ट। चलो इसको अगर हायर माने तो ये कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉ, फिर से करंट लॉ लगाते हैं, सिग्मा i इक्वल्स टू 0, ये x ये -10, तो ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x प्लस 10 बाय रेजिस्टेंस 5 प्लस x -3/2 प्लस कितना x -6 वोल्ट बाय 2। समझ आ रहा है सभी को? x -6 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2, x -3/2 x प्लस 10/2 सॉरी 5 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से, तो ये कितना 2x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू कितना 0। कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12x, और ये कितना 30 प्लस 15 45 और ये कितना 20, यानी ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा 25। x की वैल्यू 25/12 मतलब ये वैल्यू आ गई भाई। ये कितना हो जाएगा 25/12 वोल्ट, ये लगभग किसके बराबर है 2 पॉइंट समथिंग के बराबर। मतलब ये एक तरीके से इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो करंट इसमें इधर की तरफ, यहां से करंट इधर की तरफ और यहां से करंट इधर की तरफ, समझ आया।
करंट कितना, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये लो 25/12 प्लस 10, ये समझ आया। दिस वन माइनस ऑफ दिस वन अपॉन कितना, ये 5 एम्पियर, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस 25/12 अपॉन कितना 2 ओम, और यहाँ से कितना 6 माइनस 25/12 अपॉन कितना 2 ओम, ठीक है, इतना एम्पियर आंसर है। तो जो भी इस तरीके का सर्किट रहा, इसके बाद जो भी सर्किट, इसी टाइप का सर्किट हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया था, लेकिन यहाँ फटाफट आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते। इसी तरीके से जो भी अगर क्वेश्चन आया आपको, चाहे तीन तरीके से इसमें देख लिया, 3 तरह के सवाल, फिर उसमें सिंपल सर्किट में सब में पोटेंशियल या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे देख लिए, तो अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।